In this video, we are going to see some examples on power series method in which the differential equation has been given where RHS is not equal to 0. So let's start. नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। पावर सीरीज के एप्लीकेशन का ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पावर सीरीज मेथड को यूज करके होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने को सीखा है। ऊपर आ रहे लिंक में आप जा करके उन एग्जांपल्स को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे पावर सीरीज मेथड को यूज करके। हम लोगों के पहला क्वेश्चन में हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो है y2 + 4y = x और हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है एट x = 0। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन को यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये दिखाना होता है कि x = 0 इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए, तभी हम लोग पावर सीरीज मेथड को यूज कर सकते हैं। और पावर सीरीज मेथड को यूज करने का या पावर सीरीज मेथड को यूज करके किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, क्या क्या वर्किंग स्टेप्स हैं, इससे रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहां पर जा करके उन स्टेप्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y2 + 4y = x। हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। हम लोगों का जो ये चूंकि सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है तो सेकेंड ऑर्डर का जो जनरल फॉर्मेट है उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इट विथ px y2 + qx y1 + rx y = अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, x है। यूजुअली हम लोग राइट हैंड साइड में 0 देखने के आदी हैं। हम लोगों को अधिकतर क्वेश्चंस होमोजेनस में नजर आता है, बट ये नॉन होमोजेनस है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर x है, यानी कि ये भी एक x का फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर भी कोई एक x का फंक्शन सपोज t दिखा दें, तो t इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हम लोग यदि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम लोग को मिलेगा px का वैल्यू यहाँ पे 1 है। वी गेट px = 1। इसका मतलब है कि px एक कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो x का कोई भी वैल्यू लेंगे ये px का वैल्यू 1 ही रहेगा। एट x = 0 px = p0 = 1। दिस मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और यदि ये इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि ये वैनिश नहीं कर रहा है, तो ये जब वैनिश नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सर्टेन पॉइंट जो है उस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि दैट इज x = 0 is an ordinary point of given differential equation, जो कि हम लोगों को इक्वेशन 1 में दिया गया है। तो जब हम लोग ये वेरीफाई कर लेते हैं कि x = 0 या जो भी पॉइंट हम लोग को दिया जाता है वो पॉइंट यदि ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तो उसके बाद हम लोग इसका खुद से एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं सीरीज में। तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज y = summation of an x to the power n where n is from 0 to infinity। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग को बताना होता है कि a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, we get, तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y = n x to the power n - 1 where n is from 1 to infinity। ये एक n का लोअर लिमिट कैसे 0 से 1 हो गया है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। एंड एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 = हम लोगों को मिल जाएगा n - 1 an x to the power n - 2, जहां पर n का लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आता है।
अब हम लोगों को क्या करना है, y1 और y2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे y1 नहीं है तो हम लोग y1 के वैल्यू को नहीं लेंगे, y और y2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, y2 की जगह में हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे और ये है हम लोग का n(n-1) an x टू द पावर n-2 का समेशन n(n-1) an x टू द पावर n-2 का समेशन ओवर n इज इक्वल टू 2 to infinity प्लस 4y प्लस 4 और y की जगह में ये है an x टू द पावर n इज फ्रॉम 0 to infinity और राइट हैंड साइड में हम लोग का x है इज इक्वल टू x। तो हम लोग कुछ वैल्यूज को यहाँ पे डाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोअर लिमिट 2 है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, n की जगह पे 2 यदि पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, 2 × 1 हो गया 2, तो 2a2 और x का पावर हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0, तो x का पावर 0 1 हो गया, प्लस n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 × 2 6 a3 x प्लस एट n इज इक्वल टू 4, 4 × 3 12 a4 x स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 2 पे लिए हैं, n इज इक्वल टू 3 पे, 3 × 2 6, अच्छा 3 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 5 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 5 पे ये हो जाएगा 5 × 4 20 a5 x टू द पावर 3। इस तरीके से ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और एक वैल्यू यही आएगा हम लोग का एट n इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा n(n-1) an x टू द पावर n-2। हम लोग का यहाँ पे x टू द पावर n का एक टर्म आएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग x टू द पावर n वाला एक टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि इससे एक टर्म आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n। तो हम लोग पहले n को लिखते हैं, n+1 को बाद में लिखते हैं, तो n × n+1 an+1 x टू द पावर n+1 - 2 यानी कि -1। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा n+1 और यहाँ पे हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा an+2 और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर n। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हम लोग ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए, प्लस अब इसको लिखें 4, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा एट n इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा a0 प्लस 4a1 x प्लस 4a2 x स्क्वायर प्लस 4a3 x टू द पावर 3 तक यहाँ टर्म है तो यहीं तक लेते हैं, प्लस 4an x टू द पावर n एंड सो ऑन और इज इक्वल टू x। अब हम लोग को क्या करना है, x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ पहले रख लेते हैं। पहला टर्म है हम लोग का 2a2 और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 ये 4x टू द पावर 0 वाला टर्म ये है, प्लस 4a0। आप चाहें तो यहाँ पे x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद का x टू द पावर 1 वाला टर्म है 6a3 और यहाँ पे 4a1, तो ये हो जाएगा 6a3 प्लस 4a1 x स्क्वायर वाला टर्म 12a4 और 4a2, 12a4 प्लस 4a2 x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3 20a5 एंड 4a3, 20a5 प्लस 4a3 x टू द पावर 3। इस तरीके से आगे बढ़े और x टू द पावर n वाला टर्म हम लोग रख लेते हैं, n+1 n+2 an+2, n+1 n+2 an+2 और यहाँ पे x टू द पावर n के लिए है 4an प्लस 4an, इसका कोएफिशिएंट है इसका फंक्शन है x टू द पावर n और इस तरीके से ये आगे बढ़ा और इसका जो वैल्यू है वो x के बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, अब हम लोगों को x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ LHS और RHS में इक्वेट करना होता है। तो करते हैं,
x टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट इधर नहीं है, तो इसका वैल्यू x टू द पावर 0 का इधर कोएफिशिएंट 0 है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर टर्म्स ऑफ x टू RHS। RHS में भी हम लोग का x ही है। वी गेट, तो एट फॉर x टू द पावर 0 2a2 प्लस 4a0 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स a2 का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे -4a0/2 यानी कि -2a0। a2 इज इक्वल टू -2a0 फॉर x टू द पावर 1 6a3 प्लस 4a1, 6a3 प्लस 4a1 इज इक्वल टू, इधर भी है x टू द पावर 1 वाला एक टर्म जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां से हम लोग a3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से a3 का वैल्यू हो जाएगा, ये 4a1 उधर आ जाएगा, 1 माइनस 4a1/6 फॉर x स्क्वायर वाला टर्म ये है 12a4 प्लस 4a2, 12a4 प्लस 4a2 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स a4 इज इक्वल टू -1/3a2 और a2 का वैल्यू है -2a0, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2/3a0, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 2/3a0 और x टू द पावर 3 के लिए फॉर x टू द पावर 3 20a5 प्लस 4a3 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स a5 इज इक्वल टू 1/5 -1/5a3। इधर -4a3 आया और 20 नीचे आ गया, तो 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया और a3 का जो वैल्यू है वो है 1 माइनस 4a1/6, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 4a1/6 इंटू 5 30, ये माइनस सब में है, तो ये हम लोग का a5 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम लोग फॉर x टू द पावर n निकाल लें। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे उसके लिए एक कंडीशन सिर्फ है कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x टू द पावर 1 में हम लोग के पास में एक ऑलरेडी कोएफिशिएंट यहाँ पे राइट हैंड साइड में था, इसीलिए यहाँ पे बस एक कंडीशन है फॉर n इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम लोगों का कोएफिशिएंट है ये n+1 n+2 an+2 प्लस 4an इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिया है, और अगर n इज इक्वल टू 1 भी ले लेते तो x का पावर 1 के लिए ये इज इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो फिर 1 हो जाएगा ये। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन रख लिया है कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू 1 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हम लोग an+2 का वैल्यू निकाल लें, तो an+2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4n/n+1 इंटू n+2। अब हम लोग को क्या करना है, इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यू को y का जो इक्वेशन हम लोगों ने कंसिडर करके रखा था उस इक्वेशन में डालना है, यानी कि जो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है, इक्वेशन 2 था हम लोगों का। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है और 2 से ऊपर हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता है। लिख दे फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूटिंग these coefficients in equation 2 we get, तो हम लोग का इक्वेशन 2 था y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका हम लोग एक एक्सपेंशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x टू द पावर 3
प्लस a4 x टू द पावर 4 प्लस a5 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को अब हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू a0, तो a0 ही है, प्लस a1 भी a1 ही होना चाहिए, a1x, चूंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें दो कोएफिशिएंट तो आएंगे ही। a0 प्लस a1x प्लस a2 का वैल्यू है हम लोग के पास में ये -2a0, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a0 एक्स स्क्वायर, और a3 की जगह में हो जाएगा +1 - 4a1 बाई 6 एक्स टू द पावर 3, और a4 का वैल्यू है 2/3 प्लस 2/3 एक्स a0, 2/3 a0 एक्स टू द पावर 4, और a5 का वैल्यू है माइनस में 1 - 4a1 बाई 30 एक्स टू द पावर 5। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। अब हम लोग को इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना है, यानी कि a0 वाले टर्म्स को एक जगह और a1 वाले टर्म्स को एक जगह। तो a0 से हम लोग कॉमन ले लेते हैं a0 वाले टर्म्स से, तो ये हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स टू द पावर 4, इसका कोएफिशिएंट a0 हो गया, प्लस यहाँ पे a1x है तो a1 को कॉमन ले लिए तो x बचा। यहाँ पे हम लोग का +1 - 4a1 बाई 6 है, इसमें अगर हम लोग a1 वाले टर्म को निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4a1 बाई 6, यानी कि -2/3 एक्स टू द पावर 3। देखिए क्या है, ये कुछ ऐसा था 1 - 4a1 बाई 6 एक्स टू द पावर 3, इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 1/6 x3 -4/6 a1 x3 हुआ, यानी कि ये प्लस में है, यानी कि ये हो गया 1/6 x3 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 a1 x टू द पावर 3। तो a1 वाला टर्म यहाँ पे आया 2/3 x3, a1 को कॉमन लेने पर बचा माइनस में, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और ये जो टर्म है 1/6 x3 ये अलग से हम लोग लिखेंगे कहीं पे, और उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरीके से है -4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा पहले तो, और 4/30 है यानी कि 2/15 हो जाएगा ये, तो 2/15 एक्स टू द पावर 5। इस तरीके से ये टर्म्स चलेंगे, और इसमें कॉमन आ गया a1, और उसके बाद यहाँ पे x3 वाला टर्म था, यहाँ पे x5 वाला टर्म था, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लें, प्लस x3/6 माइनस एक्स टू द पावर 5/30। इस तरीके से ये भी एक टर्म हम लोग का चलेगा आगे। यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, हम लोगों का होमोजेनस का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा है उसमें इस तरीके का कोई टर्म नहीं आता है, सब a0 और a1 के ही रिस्पेक्ट में आ जाता है, डिफाइन हो जाता है। इस तरीके से बिना कोएफिशिएंट वाला टर्म नहीं आता है, लेकिन चूंकि ये नॉन होमोजेनस का कहानी है इसलिए इसमें एक इस तरीके का भी सीरीज हम लोगों को मिलता है। तो यही हो गया हम लोगों का फाइनल सॉल्यूशन, और y इज इक्वल टू दिस मच। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 4y इज इक्वल टू x। तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी नॉन होमोजेनस पे ही देख लेते हैं। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है इससे रिलेटेड जो भी थोड़ा सा रहा सहा भी यदि कोई डाउट रहा होगा तो वो भी इस क्वेश्चन से मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का और आप लोगों के डाउट को नहीं आने देने का। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होती है कि पावर सीरीज मेथड हम लोग सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयरिंग
इट विथ, अब इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ही एक जनरल जो कंडीशन है उसको यूज करेंगे, जो जनरल फॉर्मेट होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का। तो हम लोग वही लिखेंगे पी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर भी एक फंक्शन है एक्स का तो आर एक्स मान लेते हैं उसको, और जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पी एक्स is equal to 1 that is independent of x and hence at x is equal to 0 px is equal to p0 is equal to 1. This is not equal to 0 and hence x is equal to 0 is an ordinary point for this given equation. That is x is equal to 0 is an ordinary point of equation 1. तो इसका मतलब है कि अब हम लोग इसमें पावर सीरीज मेथड को यूज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज y is equal to summation of a n x to the power n where n is from 0 to infinity। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और कंडीशन आपको पता है कि ए नॉट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हम लोग को मिल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एन ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सेकेंड ऑर्डर का तो कहानी ही नहीं है, तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको और इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा y1 n a n x टू द पावर n माइनस 1 n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्लस x a n x to the power n n is from 0 to infinity is equal to x square minus 2x। इस x को हम लोग अंदर यदि डाल दें तो x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर n है, तो x का टोटल पावर हो जाएगा n प्लस 1, इसका पावर 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का अगला लाइन हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ a n x टू द पावर n प्लस 1 वेयर n इज 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम लोग n के कुछ वैल्यूज को यूज कर लें, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 यूज करें तो ये हो जाएगा a1 और x का पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, तो ये सिर्फ a1 हो जाएगा, a1 प्लस एट n इज इक्वल टू 2a2 इंटू एक्स 2a2 x प्लस एट n इज इक्वल टू 3a3 एक्स स्क्वायर प्लस एट n इज इक्वल टू 4a4 x टू द पावर 3 प्लस 5a5 x टू द पावर 4। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और एक टर्म ये भी आएगा n a n x टू द पावर n माइनस 1। एक टर्म और आगे हम लोग बढ़ जाए तो यहां से हम लोग को x टू द पावर n मिल जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 a n प्लस 1 एंड x टू द पावर n। इस तरीके से आगे सीरीज चलता रहेगा, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख लें। और सेकेंड वाले टर्म के लिए हम लोग n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा एट n इज इक्वल टू 0 a नॉट x प्लस n इज इक्वल टू 1 पे a1 x स्क्वायर प्लस a2 x3 प्लस a3 x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 तक ही है यहाँ पे, प्लस एक टर्म ये भी आएगा
an x टू द पावर n प्लस 1। तो हम लोग इसके एक टर्म पहले से लिख लें। देखिए हम लोग का ये यहाँ पे आ रहा है an x टू द पावर n प्लस 1, तो इससे जस्ट पहले का जो टर्म होगा उसमें n के जगह में n माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा an माइनस 1 x टू द पावर n, और उसके बाद का ये टर्म आएगा an x टू द पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, ये आगे सीरीज चलता रहेगा। इज इक्वल टू हम लोग का राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं। तो हम लोग को देखिए x का टर्म x टू द पावर 0 वाला टर्म सिर्फ ये है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ये हो गया a1 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस x का पावर 1 के लिए 2a2 और यहाँ पे a0 है, 2a2 प्लस a0 x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए 3a3 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 के लिए 4a4 प्लस एक्स टू द पावर 3 के लिए a2 प्लस एक्स टू द पावर 4 के लिए यहाँ पे 5a5 और यहाँ पे है a3 x टू द पावर 4। इस तरीके से आगे बढ़ा और x टू द पावर n वाला टर्म हम लोग ले लें, तो x टू द पावर n के लिए हो जाएगा n प्लस 1 an प्लस 1 और यहाँ पे है an। कुछ गड़बड़ है, ये है an माइनस 1 x टू द पावर n इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हम लोगों को LHS और RHS में x के सिमिलर पावर टर्म्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो हम लोग इक्वेट करते हैं दोनों तरफ में x के सिमिलर पावर टर्म्स के कोएफिशिएंट को। तो फॉर x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का सिर्फ एक ही टर्म है a1 और इधर x टू द पावर 0 वाला कोई टर्म नहीं है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा 0। फॉर x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 के लिए यहाँ पे है 2a2 प्लस a0, 2a2 प्लस a0 और इस साइड में है यहाँ पे माइनस 2, 2a2 प्लस a0 x और यहाँ पे x वाला टर्म है माइनस 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से a2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और a2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस a0 बाई 2। फॉर x स्क्वायर के लिए यहाँ पे टर्म है 3a3 प्लस a1, 3a3 प्लस a1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर भी एक टर्म है एक्स स्क्वायर का जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से a3 का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस a1 बाई 3, बाकी सबका वैल्यू 0 होगा। फॉर x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट है 4a4 प्लस a2, 4a4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स a4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई 4 और a2 का वैल्यू से यदि हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस a0 बाई 4 इंटू 2 8। फॉर x टू द पावर 4 उसके लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5a5 प्लस a3, 5a5 प्लस a3, इसका वैल्यू भी 0। दिस गिव्स a5 इज इक्वल टू माइनस a3 बाई 5 और a3 का वैल्यू है 1 माइनस a1, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस a1 बाई 5 इंटू 3 15। इसी तरीके से हम लोग x टू द पावर n के लिए निकाल लें फॉर x टू द पावर n। बस कंडीशन ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 1, x का पावर 1 और x का पावर 2 का कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे पता है, तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 1 और 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो कंडीशन यहाँ पे है वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1
n2। n का वैल्यू 1 और 2 के अलावा और कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 पे हम लोगों को ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं। तो यदि हम लोग x का वैल्यू n का वैल्यू 1 और 2 ना लेकर के कुछ भी वैल्यू लेते हैं, तो उस कंडीशन में x टू द पावर n के लिए हम लोग का जो ये कोएफिशिएंट होगा इसका वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। तो दिखाएं हम लोग n प्लस 1 an प्लस 1 प्लस an माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से हम लोग an प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, और an प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस an माइनस 1 बाई n प्लस 1। यहां पे कंडीशन क्या होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 हो सकता है और 3 या 3 से बड़ा हो सकता है, एंड n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। हम लोग चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 1 और 2 पे ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तो n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो ये माइनस a0 बाई 2 a2 का वैल्यू, और a2 का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 माइनस a0 बाई 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट दिए गए हैं। तो 2 पे भी नहीं करेगा, 0 पे 0 तो नहीं ले सकते हैं, अच्छा 0 ले ही नहीं सकते हैं, तो ये कंडीशन ही खत्म हो गया। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 पे नहीं ले सकते हैं, 2 पे नहीं ले सकते, 3 पे लेकर देखते हैं। तो 3 पे लेंगे तो a4 का वैल्यू आएगा, और ये हो जाएगा माइनस a2 बाई 4। माइनस a2 बाई 4 कहीं पे आया होगा, ये रहा माइनस a2 बाई 4, तो सही है। चलिए अब हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यू को y का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने कंसिडर किया था, इक्वेशन 2 था, उसमें हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग these coefficients in equation 2 we get, तो हम लोग का इक्वेशन 2 था y इज इक्वल टू an x टू द पावर n वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस a5x टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो इन सारे टर्म्स में हम लोग जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके वैल्यूज को डाल देंगे। a0 तो a0 ही है, और a1 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया है, तो ये सारा जो a1 से रिलेटेड वाला वैल्यू है वहाँ पे हम लोगों को इसको यूज कर लेना चाहिए था पहले ही। चलिए अभी भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/15। तो हम लोग को क्या मिलेगा, a0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, a2x स्क्वायर, a2 का वैल्यू ये है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस a0 बाई 2x स्क्वायर। a3 का वैल्यू है 1/3 प्लस में, तो प्लस 1/3 x टू द पावर 3, और a4 का वैल्यू है प्लस में है, प्लस 2 प्लस a0 बाई 8 x टू द पावर 4, और x5 का वैल्यू माइनस में है, a5 का वैल्यू माइनस में है 1/15 x टू द पावर 5। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग का एक ही कोएफिशिएंट यानी कि एक ही कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आएगा, और वो है a0। क्यों एक ही के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए इसमें एक ही कांस्टेंट आया। सेकंड ऑर्डर रहता तो 2 कांस्टेंट आता है हम लोग के पास में, a0 और a1। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ a0 वाले टर्म्स को एक जगह रख लेना है और बिना a0 वाले टर्म्स को एक जगह रख लेना है। और y इज इक्वल टू, अब हम लोग a0 को कॉमन ले लेते हैं जहां जहां पे a0 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे हम लोग a0 वाला टर्म को निकालेंगे। ये हम लोग का टर्म कुछ ऐसा है, -2 प्लस a0 बाई 2x स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2/2x स्क्वायर माइनस a0 बाई 2x स्क्वायर। तो a0 वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को -1/2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2। और ये जो टर्म है इस टर्म को भी हम लोग रखेंगे क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, x स्क्वायर वाला टर्म के साथ में यूज करेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो ये a0 बाई 8 x टू द पावर 4 है, a0 को कॉमन ले लेंगे तो x टू द पावर 4/8 हो जाएगा, x टू द पावर 4/8। इस तरीके से ये चलेगा, और इसमें a0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया कॉमन।
प्लस अब हम लोग सिर्फ x वाला टर्म को रख लें, तो x वाला टर्म में हम लोग के पास में क्या है, -2/2 यानी कि 1, तो ये हो गया -x², और यहाँ पे हो गया +1/3 x³ प्लस x³/3, और यहाँ पे है x⁵5/15। इस तरीके से ये आगे चला। यही हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो गया, जो इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ जो हम लोग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस xy इज इक्वल टू x² - 2x। दैट्स ऑल। तो आई होप कि अब आप लोगों का जो भी रहा सहा थोड़ा बहुत भी यदि कोई डाउट बच गया होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने होमोजेनस का कुछ एग्जांपल्स देख लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने नॉन होमोजेनस के 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो आई होप आपको होमोजेनस और नॉन होमोजेनस दोनों तरीके के क्वेश्चंस को पावर सीरीज मेथड को यूज करके सॉल्यूशन निकालने का तरीका समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका आज का दिन मंगलमय हो।